सबके सहयोग से सुदृढ़ भारत। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ मुस्लिम आतंकियों के द्वारा हिंदू पहचान वाले 27 पर्यटकों को मारने की घटना का सबसे दुखद पक्ष ये है कि इस घटना से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि केवल हिंदू ही मारे जाने के लायक हैं। इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं हमने कुछ दशक पूर्व पंजाब में भी देखी। इन दोनों प्रांतों में फैलाए गए आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान की शरारत सारी दुनिया को पता है। आतंकवाद के उस दौर में पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिसे प्रगति पथ पर लाने के लिए सबसे पहला प्रयास आतंकवाद की समाप्ति ही था। विगत 5-6 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने हर संभव प्रयास करके जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके आतंकवाद को समाप्त करने का पूरा और सफल प्रयास कर दिखाया। अविनाश राय खन्ना का कहना है कि कांग्रेस सरकारों ने अलग संविधान, अलग ध्वज, अलग पहचान के छोटे लोभ के आधार पर इस प्रांत को देश से अलग बनाए रखा गया। 370 हटने के बाद ये प्रांत देश की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ प्राप्त करने लगा, जिसका ये परिणाम निकला कि कुछ वर्षों से कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने लगी थी। शिक्षा की गाड़ी भी तेज चलती हुई दिखाई दे रही थी। पर्यटन की तेज रफ्तार से कश्मीर के पिट्टुआं से लेकर शिकारे वाले होटल, ढाबे, ड्राई फ्रूट, वस्त्र और अनेकों छोटे बड़े कारोबार फिर से फलने फूलने लगे थे। चारों तरफ खुशियों का संसार बच्चे 2 से लेकर वृद्धजनों तक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब से सारे देश के सामने विकसित भारत का लक्ष्य प्रस्तुत किया तो उनके विचारों में ये स्पष्ट झलक दिखाई दी कि विकसित भारत का अर्थ समूचे भारत का विकास होता है। विकसित भारत में से किसी एक प्रांत को छोड़ा नहीं जा सकता। प्रांत तो क्या, किसी एक पंथ, वर्ग और यहां तक कि किसी एक नागरिक को भी छोड़ा नहीं जा सकता था। विकसित भारत का अर्थ है भारत के एक एक नागरिक का विकास। इसीलिए विकसित भारत के पथ पर चलने के लिए उन्होंने एक एक भारतवासी को शामिल करने की इच्छा और योजना प्रस्तुत की। उनकी इस दूरदर्शिता का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। परंतु पहलगाम की इस दुर्दांत घटना से कश्मीर प्रांत का, कश्मीरियों का, उनके व्यवसाय का, अमन चैन का कितना नुकसान हुआ है, इसकी कल्पना भी कश्मीरियों को दुखी कर देगी। प्रतिदिन करोड़ों रुपये की आमदनी लाखों परिवारों में पहुंचती थी। इस घटना से एकदम पर्यटन समाप्त हो गया है। एक एक कश्मीरी को इस घटना की दिल से निंदा करनी चाहिए। इस घटना के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। भारत सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी कार्यवाही करे, प्रत्येक कश्मीरी को उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। पाकिस्तान के गर्भ में पल रहे आतंकवाद का समूल नाश अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत में से कश्मीर पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक एक कश्मीरी विकसित और खुशहाल भारत का भागीदार बने। इसके लिए यह आवश्यक है कि विकास में बाधक सभी तत्वों को कुचलने में भी सभी कश्मीरी पुरुष, महिलाएं और बच्चे तन मन से साथ दें। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि कश्मीर के एक एक हिस्से में जाने का मुझे अवसर मिला है। मैं व्यक्तिगत तौर पर हर कश्मीरी के मन की आवाज को सुनता रहा हूं। अनेकों दशक के पाकिस्तानी आतंकवाद से हर कश्मीरी दुखी हो चुका था। कुछ वर्षों से सुख की सांसें मिल रही थीं, परंतु पहलगाम घटना ने कश्मीरियों का सुख चैन छीन लिया है। आज सभी कश्मीरियों को, सभी हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होकर श्री नरेंद्र मोदी के मिशन को जोरदार समर्थन देना चाहिए। सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। आज कश्मीर में से भी यही आवाज सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। विकसित भारत के लिए सबका साथ आवश्यक है, उसी से सबका विकास संभव है। आज आवश्यकता है कि देश के सभी हिस्सों में हिंदू संत और मुस्लिम धर्मगुरु मिलकर संगच्छध्वम संवदध्वम की अपील करें। सभी साथ चले, सभी साथ बोलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट 07 को।